गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे, आपको, हम जगत के सभी मनुष्य प्राणी को अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में लेकर के संभाला है और आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है। नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया और साथ ही अपना जीवित सत्य वचन दिया है, ताकि हम लोग अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। आमीन। चलिए वचन को शुरू करते हैं। टॉपिक है समय निकट है, प्रभु निकट है और प्रभु का आगमन निकट है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों को भी प्रभु का आशीर्वादित वचन से आशीष मिल सके। आमीन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, नंबर 1, और वे जो सुनते हैं, 2, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, 3, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। दूसरा कुरिन्थियों प्रभु यीशु मसीह, समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। नंबर 1, उद्धार के लिए। नंबर 1, उद्धार के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 आयत। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। प्रसन्नता का दिन है और उद्धार का दिन है, क्योंकि समय निकट है, प्रभु आने वाले हैं जल्दी से। आमीन। तो हमारा उद्धार क्या है? निकट है। सदियों से लोग प्रभु की आने की जो है ना बाट जोह रहे हैं, तो अब समय जो है क्या है? निकट है। अब चिंता की कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, जागने के लिए। पहला उद्धार के लिए और दूसरा जागने के लिए। रोमियो 13 अध्याय 11 से 14 आयत तक मैं इसको पढ़ता हूं। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रभु आएंगे 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 करते करते क्या है, कुछ लोग सो गए, लेकिन आज जो वचन दिया जा रहा है क्या है? नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। क्या निकट है? उद्धार निकट है। आगे, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन। और जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम भी सीधी चाल चले, न कि लीला
क्रीड़ा और पियक्करपन में, न बेविचार और न लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, क्योंकि समय निकट है, उद्धार निकट है, और जाग उठने की, नींद से जाग उठने की बारी आ चुकी है। तीसरा, कोमलता प्रकट करने के लिए फिलिपियों 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय 5 आयत। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। यहाँ यही लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। समय निकट है और उद्धार निकट है और प्रभु निकट है। ये टॉपिक है आज का। चौथा, प्रतिफल पाने के लिए हम सब ने, जितनों ने प्रभु में परिश्रम किए हैं, वो सब प्रतिफल पाने के लिए समय आ गया है, समय निकट है। इसको हम देखेंगे याकूब 5 अध्याय 5 अध्याय 7 और 8 आयत। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ओ हालेलुया। यहाँ भी लिखा है कि प्रभु का आगमन निकट है, समय निकट है, उद्धार निकट है, और प्रभु का आगमन, प्रभु निकट है और प्रभु का आगमन निकट है। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अब आनंद मनाने का समय है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आमीन। 5वां, इफिसियों 5वां, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 से 6 आयत तक ध्यान से सुने। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। किन पर? किन लोगों पर? अरे जो महापाप करते हुए ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा ही मौजा करते रहते हैं ना रात दिन, उनके ऊपर परमेश्वर लोगों को मन फिराव का अवसर दे रहा है, फिर भी लोग जो है मौजा ही मौजा। कितना मजा लोगे भाई? सजा भयानक है। इसलिए समय को बहुमूल्य अवसर जान करके क्या करना है? मन फिराना चाहिए लोगों को।
संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोगों, ध्यान करिए, परमेश्वर आ रहे हैं। आज परमेश्वर आपको मन फिराव का अवसर देता है कि आप अगर सुन रहे हैं वचन, तो यहाँ क्या लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश से बचना चाहते हैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, तो आपके लिए अवसर है कि बिना देरी किए हुए प्रभु के चरणों में अपना सर को टिकाइए, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से नया जीवन मांगे और प्रभु से नया जीवन पाकर उसका बेटा बन करके, बेटी बन करके, सच्चा इंसान, भला इंसान बन करके प्रभु की महिमा करते हुए जीवन जिए। परमेश्वर भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर है, क्षमा का खानी है। वो बिना देरी किए हुए आपको क्षमा कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे, जो लापरवाही करेंगे वो किसी रीति से नहीं बचेंगे, कोई उपाय काम नहीं देगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। जैसे दुनिया में लोग सो रहे हैं, खो रहे हैं, भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, फंसे पड़े हैं, धंसे पड़े हैं। पर जागते रहो और सावधान रहो। तो हम तो सावधान हैं, सचेत हैं, चौकस हैं और जागते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। परमेश्वर भला है, वो नहीं चाहता कि संसार में, इस जगत में कोई भी प्राणी नाश हो। प्रभु, अरे एक बात बताइए, कोई भी किसान चाहेगा कि उसका फसल कुछ भी नाश हो? कोई भी माता पिता चाहेगा कि अगर उसके 4-6 बच्चे हैं तो उसमें 1-2 मर गया तो कोई बात नहीं, ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो वो तो स्वर्गीय पिता है, सबका जीवन श्वास देने वाला, सबको जन्मदाता तो असली वही है। वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो। पर आने वाला आ रहा है, अब देर नहीं करेगा। लास्ट वचन, इफिसियों 5 अध्याय 15 से 20 आयत तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। आमीन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरथ से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है और लोग लुचपन में लगे हुए हैं। शाम होते ही पहुंच जाते हैं। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। बोलिए आमीन। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिसने हम मनुष्य को, जिस जगत में रहते हैं, सब पर अपना प्रेम प्रकट किया है, दया प्रकट किया है, करुणा प्रकट किया है, भलाई प्रकट किया है। इसी कारण से आज हम जीवित हैं, बचे हुए हैं, नाश होने से बचे हुए हैं, और जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं इस जगत में। तो आज के वचन से हम जान पाए हैं, आप जान पाए हैं कि प्रभु समय निकट है, प्रभु निकट है, प्रभु का आगमन निकट है, और हम सब का उद्धार निकट है, क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहे हैं।
तो आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर अगले दिन प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया।